ध्यान से हमारे साथ पढ़िए। मरकुस 10:27 में लिखा है, तब यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हाथ उठा के बोलो, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, उससे सब कुछ हो जाएगा। आमीन। तो क्या हम उसे संदेह से पाएंगे? कैसे पाएंगे? प्रभु को अपने अंदर कैसे पाएंगे? विश्वास से। आमीन। विश्वास के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, हैं? अगर हम विश्वास में चलते हैं तो हमारे पास शैतान बहुत सारी गलत चीजों को हमारे विश्वास के अंदर क्या करना चाहता है? डालना चाहता है ना, ताकि हमारा विश्वास टूट जाए, हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, हमारे विश्वास के अंदर कोई रिजल्ट ना रहे, कोई परिणाम ना रहे, कोई आशीष ना रहे हमारे विश्वास में। ये शैतान की इच्छा है, और इसीलिए वो आपके विश्वास को चोरी करता है। क्या करता है? वो चोरी करना चाहता है। वो आपके विश्वास को चोरी करेगा, आपको गिरा देगा। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन की स्थिरता होगी, वही है विश्वास का परिणाम। आप किस वचन के आधार पर चलते हो, आप कितना वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो, वही है आपके विश्वास का स्तर। आप कहते हो कि बस मैं इतना ही फॉलो करता हूं, मैं इतना ही पूरा करता हूं, वही आपका विश्वास। आप वचन को अधूरा छोड़ते हो, आपका विश्वास अधूरा है। आप वचन को वहां फेल करते हो, वहां पर आप फेल होते हो। तो आप अपने आप को किस स्तर पर रखोगे? वचन विश्वास को पैदा करता है। पड़ोसी को बोलिए, वचन विश्वास को पैदा करता है। वचन विश्वास को पैदा करता है। बोलिए, वचन विश्वास को पैदा करता है। तो हमें क्या सुनने की जरूरत है? हमें क्या सुनने की जरूरत है? विश्वास कैसे आएगा? कैसे आएगा? रोमियो 10:17 को पढ़िए हमारे साथ। रोमियो 10:17 को पढ़िए, और वहां क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, बोलिए, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या लिखा है? पड़ोसी को बोलो, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? हाँ, नहीं तो घर जाने के बाद भोजपुरी गाना लगा दिए, है ना? भोजपुरी गाना लगा दिए, सुन रहे। अजीब बोला है ना, सुनने से विश्वास आता है। तो सुन क्या रहे हो? हैं? क्या सुन रहे हो? पड़ोसी की बुराई सुन रहे हो? हैं? क्या सुनने से आता है? सुनना क्या चीज है? मसीह से अलग नहीं। दिखाइए उसको फिर से, क्या लिखा है वहां पर? सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप मसीह के वातावरण से अलग कुछ नहीं। जो विश्वास आपके पास आ रहा है वो सुपर नेचुरल है। क्या है वो? बोलो, विश्वास। विश्वास कैसे आता है? बोलो। वचन से। वचन से आता है। वचन को सुनने से। वचन को सुनने से। विश्वास कैसे आता है? तो अब पड़ोसी को बोलो, घर पे जाके क्या सुनते हो? हमसे नहीं, हाथ मिला के बोलो, घर पे जाके क्या सुनते हो? पूछना पड़ोसी से ना, घर पे जाके क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? जवाब क्या है? हैं? क्या सुनते हो? वचन। वचन। वचन सुनते हो ना, क्योंकि वचन से क्या आएगा हमारे अंदर, और वो विश्वास क्या करेगा? हमारे टूटे हुए घर को, हमारे बीमार शरीर को। इसलिए ये विश्वास हमें जरूरत है। हमें इसलिए इस वचन की हमें जरूरत है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? अगर कोई आदमी चर्च में आता है, ठीक है, वो प्रार्थना किया, चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, घर चला गया, और घर जाने के बाद वो किसी दूसरी चीज को सुनना शुरू किया,
तो जो आप सुन रहे हो, अगर वो वचन नहीं है तो वो अपना स्थान बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसको उठा दो बेटा, उठा दो। बताओ, अगर आपने वचन नहीं सुना, अगर आपने दूसरा कुछ सुना, तो जो आप सुनेंगे वो आपके अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो किसी की बुराई सुनना है हमें, तो क्या होगा? हैं? शैतान अगर बुराई सुनते हैं तो बुराई बढ़ेगा अंदर? बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो सुनोगे वही अंदर बढ़ेगा। अगर बुराई सुन रहे हो किसी की, तो बुराई अंदर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? बता, मैं कहाँ बढ़े, कुछ मिले? पहली बार आई है, बुराई तो जानती है ना? हाँ, बुराई सुनबो तो कहाँ होई, बुराई बढ़े ना, उसमें कोई फल तो नहीं है। वो हमारा क्या करेगा? नुकसान करेगा। क्या करेगा वो? नुकसान करेगा। पर हाथ उठा के सब लोग बोलो, विश्वास कर, केवल विश्वास कर, यीशु मसीह नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं बदलता। विश्वास कर, केवल विश्वास कर, विश्वास, केवल विश्वास कर, यीशु मसीह नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं, वो बदलने वाला नहीं है, वो नहीं बदलेगा। आप मत बदलो, वो कभी नहीं बदलेगा। वो तो कल, आज और ईगानु एक जैसा है, वो एक जैसा है। जब हम आत्मिक जिंदगी जीते हैं तो जरूरत है कि हमारे पास वचन रहे। क्या रहे? जैसे किसी के पास यदि घर नहीं है तो दिखाइए भजन 127 आयत 1। तो हमें अक्सर ये वचन बोल करके प्रार्थना करनी चाहिए। दिखाइए भैया, भजन 127 आयत 1 को दिखाइए। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ एक अद्भुत बात लिखी है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, बोलिए, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा ना। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना। आप अपने सोने चांदी की खूब सुरक्षा करो, रात दिन जाग करके सुरक्षा करो। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो क्या हो सकता है? वो चोरी हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप घर बनाना चाहते हो, परमेश्वर नहीं चाहता, पर वचन अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ प्रभु आपने लिखा है, जब तक यहोवा घर को ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। मतलब हमारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। यदि प्रभु का वहां पर उपस्थिति नहीं, मौजूदगी नहीं है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे फेवर में कोई चीजें नहीं तैयार होगा। हम धन चाहते हैं, वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। हम एक अच्छा काम चाहते हो, हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। हम कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रभु हमारे फेवर में आता है तो हमने उसके वचन को ग्रहण किया। जब वचन हमारे अंदर विश्वास के स्थान पे आ गया, हमने विश्वास कर लिया इस वचन पर कि जब तक यहोवा घर को ना बनाए तब तक उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होता है। हमने इस वचन पर विश्वास किया। तो वचन क्या है बोल के बताइए? प्रभु है। हाथ उठा के बोलो, वचन परमेश्वर है। वचन क्या है? वचन तो प्रभु है ना। हमने विश्वास किस पर किया? क्या चीज सुन रहे हैं हम? सुनो सुनो, हम क्या चीज सुन रहे हैं? किस पर विश्वास कर रहे हैं? वचन क्या है? पड़ोसी को बोलो, वचन प्रभु है। अभी हमने हमारा घर नहीं बना तो हमने क्या किया? इस वचन पे क्या किया? हमने इस वचन को अपने डायरी पे लिख लिया। अपने इस वचन को हमने अपने द्वार के ऊपर लगा दिया लिख करके। चाहे घर अभी आपका टूटा ही क्यों ना हो, लगा दो। क्या लिखना है उसमें? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे घर को बना सकता है। आमीन। तो हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे घर को क्या करेगा?
तो तैयारी कैसे करना है? परमेश्वर के मार्ग से कि संसार के मार्ग से? तो जब नींव खड़ेंगे तो प्रार्थना करके नींव रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और ये इस वचन पर विश्वास करके नींव रखेंगे, प्रभु मैं नहीं बना रहा, आप मेरे घर को बना रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा। तो जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आप किस पर विश्वास करते हैं? तो यीशु आपके घर को बनाता है। यही है, यही प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि इसलिए हमें ध्यान से सुनना होता है। जब उसके मंदिर में हम उपस्थित होते हैं तो हमें ध्यान से उसके बातों को सुनना होता है, क्योंकि जो उसकी बातें हैं वह उसका वचन है, वो उसका स्वरूप है। आमीन। परमेश्वर का वचन ही यीशु मसीह है। और जब उस वचन को अपने अंदर स्वीकार करोगे तो हमारे लिए एक तैयार होगा, ढांचा तैयार होता है, हमारे लिए एक रास्ता तैयार होता है जहां पर हमारे लिए प्रभु आशीष देते हैं। आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं? तो क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हो? ये वचन क्या है? सामर्थी है। बोलो सामर्थी है, जो हमारे जीवन को अलौकिक करता है, सामर्थी बनाता है। आमीन। हालेलुया। तो क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम अपने आप को उसकी मर्जी में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर का वचन यीशु है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। आमीन। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर विश्वास करते हो, वही आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आमीन। पड़ोसियों को बोलो, अब मेरा घर बनेगा। बोलना, बोलना। कुछ भी नहीं बन रहा है, बोल के देखो, बनेगा। क्योंकि आप किसके सामने हो? वो बीमार आदमी किसके सामने था? तो उस बीमार आदमी क्या किया? वो चंगा हो गया, उसकी दशाएं ठीक हो गई। तो आप किसके सामने हो? तो आपकी दशाएं क्या होंगी? सही होना है। पूरा करेगा वो आपकी इच्छाओं को। आमीन। पर अपने विश्वास के अंदर संदेह नहीं लाना। क्या नहीं लाना? हाँ, संदेह नहीं लाना अपने अंदर। अगर संदेह को जगह दोगे, प्रभु आप मेरे लिए ये कर पाएंगे? लगता है नहीं हो पाएगा प्रभु, बहुत बड़ा काम है, आपसे नहीं हो सकता। तो प्रभु कहेगा तू पागल है, मैंने तो स्वर्ग पृथ्वी बना दी, मैंने तो मनुष्य को बना दिया, मेरे लिए क्या कुछ कठिन है क्या? वो सब कुछ कर सकता है। हाथ उठा के बोलो, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा यदि विश्वास है तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन। क्योंकि हमने जो विश्वास किया है वो वचन से किया है। कैसे विश्वास किया हमने? कैसे विश्वास किया? हमने बाहरी तौर से विश्वास नहीं किया, हमने वचन सुनकर विश्वास किया है। तो जो वचन है वो यीशु मसीह है। आमीन। तो वचन पर यदि आप विश्वास करते हो तो याद रखो, यदि वचन के सामने आप जाते हो, उसे अपनी जिंदगी में लाते हो, तो वो आपके लिए कामों को पूरा करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।